1992 का वो जजमेंट, इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसमें साफ हो गया था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का भी फंडा बैठेगा। आज ओबीसी में जो लोग भी फॉर्म भरते हैं वो क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर का जरूर भरवाते होंगे फॉर्म, पर इसको यहीं तक सीमित रखा गया था। इसको एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तक नहीं लेके गया गया। 2024 में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली थी जिसके ऊपर सीजेआई, जो तत्कालीन सीजेआई हैं, वो अपना उस बेंच में बैठे थे और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था कि स्टेट्स को एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का लाना चाहिए कॉन्सेप्ट और एन्यूमरेशन करना चाहिए, पैरामीटर्स बनाने चाहिए कि कौन क्रीमी लेयर में आएगा और कौन नहीं आएगा। कल वापस से जब ये संबोधन कर रहे थे एक कॉन्फ्रेंस को, इन्होंने वापस से कहा कि हम आज भी इसी बात पर हैं कि एक्सक्लूजन होना चाहिए क्रीमी लेयर का शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन से। इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ लोग फ्लेक्सिबल मानते हैं, कुछ लोग रिजिड मानते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने सारा लाइट दिखाया है और कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत पड़ने पर अमेंड भी किया जा सकता है। आज अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप ये कर सकते हैं तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी कर सकते हैं। इन्होंने बोला इस कॉन्फ्रेंस में कि एक आईएएस ऑफिसर या कलेक्टर का बेटा हो या बेटी हो और एक नॉर्मल कोई बेटा या बेटी किसी व्यक्ति का हो, दोनों को अगर आपका रिजर्वेशन लेना है शेड्यूल कास्ट का, तो दोनों ही अलग सर्कमस्टेंसेस में। क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं आईएएस ऑफिसर के बेटे को उससे जो कि पुअर एग्रीकल्चरल लेबर है? क्या मैं उससे कंपेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। उसके पास एडेड फैसिलिटीज है और इसीलिए इन्होंने बोला है कि जब हमारे संविधान ने सुविधाएं दी हैं तो हमें जरूर इसको बदलकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी लाना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अब आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन लास्ट माइल तक नहीं पहुंच पाता है। आपको क्या लगता है कि इसको पहुंचाने के लिए क्या जो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं दे शुड फोर्स से कि हमें नहीं लेना रिजर्वेशन, या फिर उनको क्रीमी लेयर के तहत बाहर कर दिया जाए? आप बताइएगा क्या आपको लगता है।